एक ऐसा संगठन जिसकी अभिलाषा पुष्प जैसी है, जिसका लक्ष्य शाश्वत है, जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। ऐसे ही पुष्पों से सुशोभित वृक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इस वट वृक्ष का प्रत्येक पुष्प बिना स्वार्थ तन मन धन से दिन रात राष्ट्र सेवा, मानव सेवा में जुटा है। 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने इस पौधे का बीजारोपण किया और अपने विचारों से सींचा, जिसका ध्येय है समाज को संगठित करना, जो राष्ट्र को विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर हेडगेवार कुशल संगठन करता थे। उन्होंने ऐसा बीज रोपा कि पौधा दिन प्रतिदिन फलता फूलता ही गया और यह पौधा आज वट वृक्ष का रूप ले चुका है, जिसकी 43 शाखाएं विभिन्न क्षेत्रों में अनुषांगिक संगठनों के माध्यम से समाज हित में समर्पित हैं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अनौपचारिक ढंग से पूरे देश में नेटवर्क जो है, एक संगठन शास्त्र है। मनुष्यों को जोड़ना, पद्धति क्या है, नित्य शाखा, बैठकें, घर घर में अनौपचारिक संपर्क और पद के बारे में लालसा मोह नहीं। आरएसएस की ये इकाइयां सभी प्रकार का भेद मिटाकर सामाजिक समरसता के बल पर समाज को संगठित करने में सफल हुई हैं। संगठन के व्यवहार को सही अर्थों में जानना है तो संघ स्थापना समय के स्वयंसेवक और आरएसएस के प्रथम प्रवक्ता एमजी वैद्य को सुनिए। पहली बार संघ के शिविर में जिनको उस समय अछूत कहते थे वो लोग आए थे। एक विशिष्ट जाति के, उनके पड़ोस में रहने वाले जाति के लोग संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के पास गए और उन्होंने कहा, हम इनके साथ पंक्ति में बैठकर भोजन नहीं करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने ये नहीं कहा कि आप चले जाइए। उन्होंने कहा, आप अलग बैठकर भोजन कर सकते हैं, मैं तो इनके साथ ही बैठकर भोजन करूंगा। एक दिन वो अलग बैठे, दूसरे दिन फिर से लाइन में पंक्ति में आकर भोजन करने लगे। ये संघ की पद्धति है। संघ रूपी वृक्ष का बीजारोपण करने वाले डॉक्टर हेडगेवार ने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया था कि संघ समाज का ही भाग है। अब प्रश्न उठता है कि संघ की ध्येय पूर्ति कब होगी और इसकी आवश्यकता समाज में कब तक रहेगी। स्वयं संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा, संघ किसी प्रकार के जुबिली मनाने की इच्छा हम नहीं रखते। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, ये हमारी इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, इसी देह से, इसी शरीर के, इसी आंखों से मैं हिंदू राष्ट्र के परम वैभव देख सकूं, यानी संघ का कार्य समाप्त हो जाए। तो उन्होंने यह भी विचार किया, संघ समाज में लीन हो जाए। संघ और समाज अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। कक्षा 5 में पढ़ाई जाने वाली माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा संघ के स्वयंसेवकों पर एकदम सटीक बैठती है। संघ में कहा जाता है, संघे शक्ति कलयुगे, अर्थात कलयुग में संगठन ही शक्ति है। इस शक्ति का प्रयोग लोगों को एकजुट कर राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना है। परम वैभवन्ने तुमे तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते भृशम।